तो मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी कहा था कि मार्केट ज़रूर हमें मौका देगा इन्वेस्ट करने के लिए। और गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है मार्केट में। अच्छा मौका दे रहा है मार्केट एक लमसम इन्वेस्टमेंट करने का। तो लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम आपके लिए कुछ फंड्स लेकर आए हैं। फिलहाल मार्केट डाउन जा रहा है। कल भी देखा हमने मार्केट गिरा। और यहाँ पर अगर पिछले एक साल की अगर हम पिछले एक महीने का अगर हम डाटा देखें तो सेंसेक्स 2000 पॉइंट नीचे गिरा है। तो एक अच्छा मौका बना है इस महीना। और हो सकता है कि ये महीने जो अभी 10 तारीख चल रहे हैं, आने वाले 8-10 दिनों में और अच्छा मौका मिले। तो एक अच्छा मौका इस महीने भर आपको मेरे ख्याल से रहने वाला है। तो यहाँ पर इस महीने में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 प्लान लेके आया हूँ। अगर आपके पास 25,000 है तो आप किन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 50,000 है तो आप किन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास 1,00,000 रुपए है तो आप किन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लमसम की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, जब भी मार्केट गिरे तो उसका फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। आप एसआईपी कर रहे हैं, अच्छी बात है। एसआईपी कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब भी मार्केट गिरे ना तो आपको थोड़ा बहुत लमसम करना चाहिए, क्योंकि इससे आप एक तो सस्ते दाम पे ज़्यादा यूनिट आप ले सकते हैं और आप मार्केट कंडीशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए हमेशा कुछ पैसे हमेशा रखने चाहिए अपने पास कि जब भी मार्केट गिरे तो उसका अपॉर्चुनिटी, उसका फ़ायदा उठाया जा सके। तो फिलहाल मार्केट कह सकते हैं कि गिरा है या आने वाले एक हफ्ते में और गिरने के चांसेस हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मौका मिला है। तो हम आपको आपके लिए फंड्स लेकर आए हैं। हम आपको, अगर आपके पास पैसे हैं तो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके पास 25,000 है तो आप किन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो 25,000 वाला प्लान में दिखा रहा हूं आपको। अगर आपके पास 25 है तो आपको 2 फंड्स में बताऊंगा। एक फंड में आपको 15,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, दूसरे फंड में आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहला जो फंड रहेगा 25,000 वाले लोग के लिए, 25,000 अगर आपके पास है तो पहला जो फंड रहेगा उस फंड का नाम है कनारा रोबोको स्मॉल कैप फंड। अब ये जो स्मॉल कैप फंड है मुझे बहुत अच्छा लगता है ये फंड, क्योंकि इसके अगर हम रिटर्न की बात करें 28% का रिटर्न दिया है इसने। फंड साइज 10,000 CR के आसपास है। होल्डिंग्स बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में है इनका, अच्छी अच्छी कंपनीज में इनका पैसा लगा हुआ है। और होल्डिंग एनालिसिस देखेंगे 96.8% पैसा, मतलब लगभग 97% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट है। तो बहुत अच्छा यहाँ पर ये फंड है। एक्सपेंस रेशियो भी कम है 0.44% का। तो बहुत अच्छा फंड है। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फंड के बारे में हमें बात करना है। तो पहला जो फंड रहेगा इसमें आप अगर आपके पास 25 है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं 15,000 रुपये, ठीक है। दूसरा फंड रहेगा आपको 25,000 में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो HDFC मिड कैप फंड है एक। इस फंड में भी आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं HDFC मिड कैप फंड में। यहाँ पर मैं बात करूँ इस फंड का, अगर रिटर्न की बात करूँ तो 21% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया है और बहुत तगड़ा फंड है ये। तो इस फंड में आप डेफिनेटली इसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 25 है तो कनारा रोबोको में आप इन्वेस्ट कर दीजिए 15,000 रुपये और 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए इस HDFC मिड कैप फंड में। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा फंड्स के, क्योंकि कहीं ना कहीं वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं। अगर आपके पास 50,000 रुपीज़ है, ठीक है, अगर आपके पास 50,000 रुपीज़ है तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो 50,000 वालों के लिए मैं 3 फंड्स लेकर आया हूँ। पहला जो फंड रहेगा 50,000 वालों के लिए, उस फंड का नाम है मिड कैप कैटेगरी का मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की मैं बात करूँ 24% का एवरेज रिटर्न है। रिटर्न के मामले में बहुत ज़बरदस्त फंड है। फंड साइज 8,900 CR के आसपास है। होल्डिंग्स बहुत अच्छी है। होल्डिंग्स एनालिसिस भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर चेक किया जाए तो 93% पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट है। तो ये फंड भी आप डेफिनेटली चूज कर सकते हैं। इस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 20,000, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल में 20,000 इन्वेस्ट करते थे। चलिए दूसरे फंड की तरफ चलते हैं हम। अगर आपके पास 50,000 है तो दूसरे फंड की तरफ चलते हैं। उस फंड का नाम है क्वेंट मिड कैप फंड। अब क्वेंट मिड कैप फंड में कहना चाहूँगा कि काफ़ी लोग बात करते हैं क्वेंट स्मॉल कैप का, लेकिन क्वेंट मिड कैप में भी बहुत पोटेंशियल है। इसने एवरेज रिटर्न दिया है 20% का। ज़बरदस्त फंड है। 8,900 के CR के आसपास इसका फंड साइज है। होल्डिंग्स भी बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज में हैं। और अगर होल्डिंग एनालिसिस भी चेक किया गया है तो 97% से ज़्यादा पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट है। तो डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त फंड है। अगर आपके पास 50,000 है तो मोतीलाल में आप 20,000 कर सकते हैं और इस फंड में आप 15,000 रुपये
लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मार्केट हिसाब से देख के। तीसरा फंड जो मैं लूँगा 50,000 वालों में, अगर आपके पास 50,000 है तो आप डेफिनेटली एक सेक्टोरियल फंड ले सकते हैं। सेक्टोरियल फंड में मैं कहना चाहूँगा कि आप, उस फंड का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी डायरेक्ट फंड। इस फंड में भी आप 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटर्न की बात करूँ 33% का एवरेज रिटर्न दिया है अगर पिछले एक साल की बात करूँ तो लगभग 90% का रिटर्न दिया हुआ है। और फंड साइज 3,400 CR के आसपास है, नया है अभी। और होल्डिंग्स बहुत अच्छी है। होल्डिंग्स इसकी बेस्ट पार्ट है, इसकी होल्डिंग्स बहुत सोच समझ के इनकी होल्डिंग्स चूज़ की गई है। बहुत ज़बरदस्त ये फंड है और आने वाले टाइम पर डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करने की क्षमता रखता है, क्योंकि इस सेक्टर वाइज इन्होंने पैसा लगाया हुआ है जो कि बहुत अच्छा। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो देखेंगे 0.48% का है। तो इस फंड में भी आप 15,000 रुपये की SIP कर सकते हो। मैंने आपको 3 फंड्स बताएं। अगर आपके पास 50,000 है तो आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 20,000 डाल सकते हैं, क्वेंट मिड कैप में डाल सकते हैं 15,000 रुपये, और आदित्य बिरला सन लाइफ PSU एक सेक्टोरियल फंड में आप डाल सकते हैं 15,000 रुपये। तो ये 3 फंड्स हो गए अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं तो। चलिए अब हम चलते हैं, अगर आपके पास 1 लाख रुपये हैं तो आप कौन कौन से फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको 1 लाख रुपये अगर आपके पास है तो आपको मैं यहाँ पे 5 फंड्स बताऊँगा। 5 फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सब फंड में 20-20 हज़ार रुपये करके आप लगा के छोड़ सकते हैं निश्चिंत से। पहला जो फंड रहेगा, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो पहला जो फंड रहेगा उस फंड का नाम है पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड। फ्लैक्सी कैप फंड बहुत ज़बरदस्त फंड है। कई सालों से इस फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए आ रहा है। मैंने खुद भी इसमें इन्वेस्ट किया है। 20% का इसका एवरेज रिटर्न है। और अगर बात की जाए इस फंड के साइज़ की, 60,000 CR के आसपास फंड साइज़ है। होल्डिंग्स बहुत अच्छी है। तो ये जो फंड है बहुत ज़बरदस्त है, इसमें आप 20,000 डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए दूसरे फंड की तरफ चलता हूँ। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो मैं बात करूँ, वो फंड है कनारा रोबोको। मैंने इस फंड के बारे में पहले ही बात की है। अगर आपके पास 25,000 है तो भी ये फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर 1 लाख रुपये भी अगर आपके है तो आप इसमें 20,000 रुपये डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। 28% का एवरेज रिटर्न है। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरे फंड की तरफ चलते हैं। तीसरा जो फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अब मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की मैं बात करूँ, बहुत ज़बरदस्त फंड है ये। 24% का इसका एवरेज रिटर्न है। होल्डिंग्स बहुत अच्छी है। और बात की जाए अगर इसकी होल्डिंग्स एनालिसिस की, इक्विटी सेक्टर में 93% से ज़्यादा का पैसा इनका लगा हुआ है। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त फंड है। इसमें भी आप 20,000 इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद फंड आता है आपका SBI मैग्नम मिड कैप फंड। इस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तकरीबन 20,000 रुपये। अगर आपके पास 1 लाख रुपये हैं तो इसमें से 20,000 रुपये आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 20% का एवरेज रिटर्न है और फंड साइज 16,000 CR के आसपास है। तो ये भी ज़बरदस्त फंड है, इसमें भी डेफिनेटली आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5वां जो फंड रहेगा वो हमारा आदित्य बिरला सन लाइफ, मैंने बात किया था सेक्टोरियल फंड का। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपये है तो आप इस फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें 20,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसका एवरेज रिटर्न आपने देखा ही 33% से ऊपर का इसका एवरेज रिटर्न है। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपये है तो मैंने आपको 5 फंड्स बता दिए। और अगर आपके पास 25,000 है तो मैंने आपको 2 फंड ऑलरेडी बताए थे, और 50,000 है तो आपको 3 फंड्स बताए। तो मार्केट कंडीशन का अगर आपको फ़ायदा उठाना है, मार्केट अभी थोड़ा सा डाउन गया है और आने वाले 1 हफ्ता में, ये इस महीने भर तक कह सकते हैं, इलेक्शन के पहले तक आप यही देखेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं डाउन ही रहेगा। तो आपके पास एक अच्छा मौका है। अगर आपके पास पैसे हैं तो डेफिनेटली आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करके निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि ये जो फंड्स है सस्ते दाम पर आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा गिरा हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी मन में डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, और ऐसी ज़बरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।